बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे। मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं आप तमाम लोगों के लिए जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से जब प्रोग्राम चलेगा तो आप लोग भी बहुत अच्छे रहेंगे, यानी आपको भी मज़ा आता रहेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आज प्रोग्राम में हम आपके लिए दो बहुत ही आसान सी चीज़ें बना रहे हैं। एक आसान भी है, एक थोड़ी सी शायद आपको लगे कि ये 5-6 दिन में जाके बनेगी। डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम आज आपके लिए बनाएंगे हंटर बीफ। अब हंटर बीफ वैसे मैंने एक पीस जो है वो बना के भी मैं लेकर आई हूँ और यहाँ आपको प्रोसीजर बताऊँगी कि किस तरह से आप अच्छा सा हंटर बीफ अपने घर में बना सकते हैं। ऑब्वियसली ज़ाहिर जिन घरों में कुर्बानी हुई है और गाय की गोश्त की कुर्बानी हुई है तो डेफिनेटली आपके पास कोई अच्छा पीस रखा हुआ होगा, आप उससे बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगी अगर 1 किलो का एक पूरा अगर आपके पास पीस है तो बहुत ही अच्छा बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हंटर बीफ एक ऐसी चीज़ है कि आप हर तरह से उसको बना सकते हैं। आप बहुत अच्छे सैंडविचेस बना सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में उसको अगर फ्राइड एग के साथ आप उसको खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों के लंच में भी बहुत आसानी जाती है। आप उसको थोड़ा श्रेड करें और फिर उसके बाद उसको सर्व करें। हर तरह से ये बहुत इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा। और जो लोग मीट नहीं खाते हैं तो उनके लिए बेहतरीन इस तरह से होता है कि वो सैलेड में मिक्स करके खा लें, तभी भी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और साथ ही हम बनाएंगे बिहारी कीमा, ठीक है ना। बिहारी कीमा बहुत सिंपल होता है, लेकिन क्या है कि बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं और जिन घरों में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बारबेक्यू नहीं हो सकता तो उनके लिए मैंने ये बिहारी कीमा इसलिए रखा है ताकि आप अपने घर में बनाएं और इन्जॉय करें। मतलब ये होता है कि लोगों के घर जो है अपार्टमेंट्स होते हैं तो अपार्टमेंट्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बारबेक्यू करना, तो आप इस तरह से बनाइएगा, आप इसी तरह से एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे भी हमने गोला कबाब, सीख कबाब, रिमझिम कबाब, बहुत सारे कबाब आपको बनाना सिखाएं जो आप चूल्हे पे बहुत आराम से बना सकते हो। ज़रूर उनको ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपने जब बनाए तो कैसे बने, अच्छे बने कि नहीं बने, या कोई चीज़ कमी है तो आप वो भी हमें बताइएगा। और अगर बहुत अच्छे बने तभी भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिश। अच्छा, ये दोनों डिशेस जो है इनमें हमें मसाले भून के डालने हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम करते हैं सीख कबाब का बिहारी कीमा जो बनाएंगे इसके मसाले हम बना लेते हैं ताकि बाद में हम इस पे काम करते रहें, हंटर बीफ में करते रहेंगे। ये मेरे पास कीमा रखा हुआ है, 1/2 kg मेरे पास ये कीमा है, बीफ का कीमा। इट्स अप टू यू कि अगर आप चाहते हैं कि जी मटन ले लें तो आप मटन भी ले सकते हैं, पर ठीक है ये चीज़ें ज़रा सा बीफ के कीमे में ही अच्छी लग रही होती हैं। अच्छा, इसके लिए एक फ्राइंग पैन ले लेते हैं क्योंकि हमें कुछ चीज़ें भूननी है। चलें जी, ये ले लेते हैं फ्राइंग पैन और इसको थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, खाली नहीं इसको हम भूनेंगे, हल्का सा तेल डालेंगे इसके अंदर। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल शामिल कर दिया। तेल का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप इसमें कोई चीज़ फ्राई करते हैं, भूनते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस चीज़ का मसाले की जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा फैलती नहीं है। यानी कि जैसे कि आप मिर्चें हैं, अगर आप वैसे ही भूनेंगे तो क्या होता है कि बड़ी खांसी आने लगती है, बहुत ज़रा तबीयत ख़राब सी आने लगती है, तो इससे आप बच सकते हैं। तो ये गई हरी मिर्च, साबुत लाल मिर्चें तकरीबन 10-12 आप ले लीजिएगा, या आप अगर तेज़ मसाला पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है हाँ तकरीबन 12 है ये, ठीक है। तो एक काम करिए, 11 है बल्कि, ये एक चूल्हा थोड़ा स्लो कर देते हैं। अच्छा, ये ले ली। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर, अच्छा स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से आपने तमाम चीज़ों को डालना है। उससे क्या होगा कि बिल्कुल आपकी चीज़ों का कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको मैं भून लेती हूँ, हल्का सा इस पर हम कलर देंगे क्योंकि ये लास्ट तक हम साबुत लाल मिर्चों को रखेंगे, ठीक है। चलें जी, ये देखिए हल्का सा इस पर कलर आना शुरू कर दिया। ज़्यादा करूँगी तो बहुत डार्क कलर आ जाएगा। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें साबुत धनिया, ये चला गया, सही है, क्योंकि साबुत लाल मिर्चों के बाद धनिया जो है थोड़ा सा सख्त होता है, ठीक है। तो इसको हम किनारे पे कर देते हैं और चूल्हा हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें नारियल। मेरे पास चूँकि ये वाला नारियल है तो इसलिए मैं इसको पहले ही डाल देती हूँ, यानी जो साबुत होता है उसको हमने काट के इस्तेमाल करना है। ये क्या, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये मूंगफली,
है ना मज़े की चीज़। ये मूंगफली चली गई। इसके बाद हम इसमें तिल डालेंगे। अभी नहीं डाल रहे हम तिल, पहले इस मसाले को थोड़ा सा हम भून लें, ठीक है। मैं अभी ब्रेक लेते हैं। ये हल्का सा हो जाएगा, जैसे ही होगा तो मैं इसके अंदर थोड़ा पहले तो ज़ीरा डालूँगी, ठीक है ना। सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन इसमें 1 टीस्पून लेवल ये डाल दिया, क्योंकि सबसे माइल्ड चीज़ हम आखिर में डालेंगे। और वो क्या है, मेरे पास ये है सफ़ेद तिल, ठीक है ना। सफ़ेद तिल आपको पता है सिर्फ अगर गरम में आप पैन में भी डाल देंगे ना तो थोड़ी देर में इसमें कलर आ जाएगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हो गई हैं, बस इतना हमने इसको करना है। अब मैं काम करती हूँ, चूँकि ब्रेक का टाइम आ गया, आप ब्रेक लेके वापस आएंगे ना तो मैं इस मसाले को पीस लूँगी, ठीक है। आपके सामने पीसूँगी थोड़ा, जब तक ठंडा भी हो जाएगा। एक ब्रेक का टाइम आ गया है, तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस मसाले को आपके सामने पीसेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बिहारी कीमा, जिसके तमाम आप देखें ना मसाले के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके सामने भून लिए थे, जिसमें कि हमने डाला था साबुत लाल मिर्च थी, साबुत धनिया था, साबुत ज़ीरा था, थोड़ा सा नारियल था। नारियल अगर आप पिसा हुआ डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें मूँगफली और हमने इसमें तिल शामिल किए। हल्का सा उसको हमने भून लिया। भूनने के बाद अब मैं इसमें इसको पीस लूँगी। इसको हमें बारीक पीसना है। ये फ़िलिप्स का मेरे पास बहुत ही अच्छा सा ये ग्राइंडर मौजूद है, इससे मैं इसको पीस लूँगी, ठीक है। बेहतरीन। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा बारीक पीस लेते हैं। थोड़ा सा ये ऊपर लगा हुआ है। अब चलें इसको थोड़ा सा मैं हिला लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है इसकी ना, साइडों में चिपक गया ये मसाला ना। चलें जी, इसको मैं निकालूंगी और निकाल के आपको पता है कि फ़िलिप्स के जितने भी होम अप्लाइंसेस हैं हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। आपने देखा होगा इस ईद पे, इस बकरीद पे आपके लिए जो मीट मिंसर था, फ़िलिप्स का मीट मिंसर कितना काम आया आपके ना, कि आपने घर में ख़ुद ही कीमा निकाल लिया, ख़ुद ही। मैंने अपने घर में ख़ुद ही निकाल लिया था, क्योंकि मेरे पास ये फ़िलिप्स का मीट मिंसर मौजूद है। तो साफ़ सुथरा जैसा आप कीमा निकालना चाहते हैं, मोटा पतला जैसा भी आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं। और फिर आप ज़हरे माशाल्लाह से चीज़ें बनाते हैं बकरीद के मौके के ऊपर इतनी बहुत सारी, तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो फिर फ़िलिप्स के एयर फ्राई में आप बनाइए। और ये बेहतरीन, कोशिश करूँगी पूरी कि मैं इसको खोल लूँ। वैसे कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलें जी, खुल गया भाई, खुल गया और बहुत ही अच्छा बारीक ये पिस चुका है। थोड़ा सा इस पर लगा हुआ है, हाथ बचा के आप इसको डाल लीजिएगा। चलिए जी, ये मैंने डाला। अच्छा, पहले मैंने क्या किया था कि इसमें सिर्फ पपीता लगा दिया था। तकरीबन हाफ़ एन आवर पहले अगर आप पपीता लगा के रख दें तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। मैंने भी तकरीबन हाफ़ एन आवर पहले इसमें पपीता तकरीबन 2 टेबलस्पून इस पर लगा दिया था। इसके अलावा कोई चीज़ इसमें हमने ऐड नहीं की। अब हम इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट हैं वो भी डालेंगे, और साथ ही जो मसाला मैंने पीसा है बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, ये भी डालेंगे। और साथ ही हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये क्या, अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मसाला लगा के आप कम से कम 1 घंटा छोड़िएगा, फिर आप बनाइएगा, देखिएगा कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। इसके बाद दही तकरीबन 3/4 कप ये गया इसमें दही, ठीक है ना। अच्छी क्वालिटी का आप दही लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका बेहतरीन कीमा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है फ्राई की हुई प्याज, जिसको हमने पीस लिया है। अच्छा, ये आप एक बड़े साइज़ की प्याज लीजिएगा, इसको आपने फ्राई किया, फ्राई करने के बाद आप इसको पीस लीजिएगा, ये हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। और बकरीद के मौके पे आपको पता है कि तमाम किस्म के जो कबाब बनते हैं हर एक में ये फ्राई प्याज का इस्तेमाल होता है, तो काइंडली अपने घर पे बनाइएगा और बहुत ही अच्छी रहेगी ये। और ये देखें जी, ये क्या इसमें वो मसाला जो हमने पीस के रखा हुआ था, ये देखें बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है, ये गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम मिला कर रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए, सही है जी। और उसके बाद हम इसको पकाएंगे। कैसे पकाएंगे आप ये देखिएगा। और साथ ही ये मेरे पास रखा हुआ है घी। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हमने डाल दी, साथ ही इसमें आपने घी भी मिला देना है, साथ ही मिला के रख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा ये ना। तकरीबन 1
और ये 2, ठीक है। 2 टेबलस्पून में इसमें घी शामिल करें। इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे। एक काम करती हूँ, मैं ग्लास ले लेती हूँ और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करके रखेंगे और रखने के बाद अच्छा फ्रिज में मत रखिएगा, अगर आपको जल्दी है तो आप बाहर ही रखिएगा, नहीं तो फिर अगर आप समझेंगे इस वक्त आपने मसाला लगाया और आप रात को बनाएंगे तो आधा घंटा बाहर रखे रहने दीजिएगा और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखिएगा और बनाने से हाफ़ एन आवर पहले आप इसको ज़रूर निकाल लीजिएगा तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा, सही है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। जितना अच्छे आप मिक्स करेंगे उतना ही ज़बरदस्त सा आपका कीमा जो है वो तैयार होगा, ठीक है जी। और मरियम हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े ईद में। मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कैसी है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत आप बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे खाने बनाती हैं माशाल्लाह से। आप ये बताइए कि आप ट्राई करती हैं हमारे बनाए हुए खाने? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर आंटी, क्यों नहीं। नहीं नहीं, या आप आज सिर्फ भी आप भंटा बीफ बना रही है, सोचा है कि पीस रखा है हमने भी, तो इसका हम भी ज़रूर बनाएं। अच्छा अच्छा, नहीं कोई मसला नहीं है। आप ज़रूरी नहीं कि आप बकरीद के गोश्त पे ही बनाएं, आप वैसे भी जी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जी बिल्कुल बच्चों के बिल्कुल। बहुत लेकिन लंच आंटी में काम। बकरा ईद के गोश्त की कहते हैं ना, कुछ खास खास चीजें होती है, जैसे चॉप जी से जी ये है, जी एक जी, बकरा ईद का अलग मजा होता है मज़ा कि होता हाँ भाई है। हमें बारबेक्यू करना है, हंटर बीफ बनाना है, रान बनानी है। ठीक 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 ठीक, चलें। और और आंटी कहीं क्या आज का कहना क्वेश्चन क्या चाहेंगी? है? जी जी, नहीं आज हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, आज सिर्फ आप अच्छा हमारा बातें करेंगे जी। अच्छा। चले फिर तो मैं आपके अच्छा ये शो की बताएं कि आपकी बहुत तारीफ करूंगी। और चलें, बहुत माशाल्लाह आपका शुक्रिया। शो बहुत अच्छा है, आप इसी तरह हमारे लिए अच्छी चीजें बनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यू फॉर कॉलिंग। वेलकम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। भाई देखिए, चीज़ें तो हम बनाना बताते हैं आपको, आपको इसीलिए बनाना बताते हैं ताकि आप अपने घर में बहुत अच्छे से शेफ़ बन जाएं। और मुझे लगता है कि शायद हमारी जो देखने वाले हैं वो शायद हमसे भी बहुत अच्छा कुक कर लेते हैं, क्योंकि जायका जो है ना वो हाथ में होता है और रेसिपी फॉलो करना हर एक के बस की बात नहीं होती। रेसिपी वही फॉलो कर पाता है कि जिसको कि कुकिंग का शौक़ होता है। तो डेफ़िनेटली आप लोग अच्छा फॉलो करते होंगे, अच्छी रेसिपीज़ को बनाते। अब आप देखिए, ये दिखने में अभी आप ये देखें, ठीक है, मैंने पपीता इसमें लगा के रखा था, बहुत ही शानदार सा ये हो चुका है तैयार। और बस अब मैं क्या करूँगी, 10 मिनट के बाद हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे, सही है। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा, यानी इसका पानी खुश्क हो जाएगा, भुन जाएगा, फिर इसके अंदर हम शामिल इसको कोयले का थोड़ा सा धुआं लगाएंगे, ठीक है ना। ओह ब्रेकअप है, टाइम अगर। अच्छा एक काम करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये मेरे पास जो कलमी शोरा रखा हुआ है इसको मैं इस पैन में डालती हूँ और उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी तफसील से एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर अब बनने जा रहा है हंटर बीफ। आपने देखा कि बिहारी कीमे पे मैंने मसाला लगाया और रख दिया, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, बस सिर्फ और सिर्फ मैं चूल्हा ऑन कर दूँगी, बिकॉज मेरा अच्छा खासा मैरिनेट हो चुका है तो मुझे ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप घर में डेफ़िनेटली ज़रूर रखिएगा। आप चाहें तो तमाम मसाले पपीते के साथ भी लगा के रख सकते हैं, उससे भी इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बन जाएगा। अभी मैं तेज़ आंच रख रही हूँ, एक स्टीम बन जाएगी तो मैं स्लो कर दूँगी चूल्हे को ताकि ये धीमी आंच पे पकता रहे, वरना एकदम अगर आप धीमी आंच पे रखेंगे तो बहुत पानी ये छोड़ेगा और इतना अच्छा टेस्ट इसका आएगा नहीं ना, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, हल्की सी स्टीम जैसी इसमें आएगी मैं चूल्हा स्लो कर दूँगी, ठीक है। अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम हंटर बीफ बनाएंगे। हंटर बीफ के लिए मैंने ये कलमी शोरा या पीटर सॉल्ट पीटर जो है वो मैंने इसको क्या किया कि यहाँ पर गरम उस पर पैन पे डाल के स्लो हीट पे छोड़ दिया था। तो आप ये देखें कि ये इसके जो क्रिस्टल्स थे वो वाइट से हो गए, ठीक है। ये आपने लेवल अगर आपने लिया है तो 1 टेबल स्पून लीजिएगा 1 किलो के लिए। 1 किलो के लिए अगर आप 1 टेबल स्पून ले लें तो 2 किलो के लिए आप 2 मत लीजिएगा, 1.5 लीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा बैलेंस रहेगा। एक्चुअली इसका काम होता है कि मीट को टेंडराइज करता है, यानी गलाता है। लेकिन हमें जो मीट टेंडराइज़र है, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम पपीता लगा लें या मीट टेंडराइज़र लगा लें, कचरी लगा लें, बट इससे जो टेंडर होता है उससे गोश्त में एक खस्तगी आती है, ठीक है ना। उसका टेक्सचर जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। और इसको आप वैसे भी अगर बाहर मौसम अच्छा है बाहर भी रखा हो तो ये ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह ताला आपका मीट। और ये बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है हंटर बीफ के, आपके बहुत सारे काम आएगा। आप इससे
तहाशा चीज़ें बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम भी अपने प्रोग्राम से बनाना सिखाते रहेंगे। अब आप 100 भी बना लीजिए, फिर उसके बाद हम बनाएंगे। अच्छा, ये कर लिया मैंने। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं डालूँगी इसमें, ताकि हम इसको पीसें। ये गया, ठीक है, ये चला गया इसमें। और इसके बाद हम इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे ये आपको बताते हैं। 1 किलो का मेरे पास, पूरा 1 किलो का मेरे पास पीस मौजूद है यहाँ पे, लेकिन मैं बताती हूँ। पहले मसाला पीस ले। वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून। एक हमने लिया है दालचीनी का टुकड़ा, ठीक है ना, ये एक बड़ा था तो ये मैंने 2 पीस ले लिए, ये जाएंगे इसके अंदर। इसके अलावा हम डालेंगे गुड़ की शक्कर भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल गुड़ जो है इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब भर के, ज़रा सा और डालेंगे। ये चला गया। अब डालेंगे इसमें नमक डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, लेकिन थोड़ा सा लेवल रखेंगे। सही है, ये गया, क्योंकि इसमें स्लाइटली नमक ज़्यादा था, क्योंकि नमक हम डालते हैं तो उससे क्या होता है कि नमक से ये प्रिजर्व रहता है और ख़राब नहीं होता। लेकिन बहरहाल अगर बहुत दिन तक बाहर पड़े रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। 1-2 दिन, जैसे आजकल मौसम है, इसको आप फ्रिज में ही रखिएगा। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक बड़ा सा पीस। ये देखिए मेरे पास गोश्त का पीस रखा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, ये मेरे पास रखा है, देखिए साफ़ सुथरा, बिल्कुल बेहतरीन है। लेकिन अगर इसके ऊपर थोड़ी बहुत अगर ज़रा सी चिकनाई है तो चलेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि अच्छा जूसी बनेगा। इसको आपने क्या करना है कि फोर्क से आप इसको प्रिक कर लीजिए, ठीक है। मैंने काफ़ी पहले प्रिक किया हुआ है, इसको आप यहाँ पे प्रिक कर लीजिए। सही है, मैंने थोड़ा सा करके रखा हुआ है। इसके बाद हम ये मसाला पीसेंगे, पूरा ये मसाला पीसेंगे, जिसके अंदर वाइट पेपर पाउडर है, इसके अलावा दालचीनी है, इसके अलावा हमने नमक डाला है, गुड़ डाला है और कलमी शोरा इसके अंदर शामिल किया है। हमें चाहिए होगा 3/4 कप हमारे पास ये मौजूद है लेमन जूस आप ले लीजिएगा, फ्रेश वाला लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, ठीक है। चलें जी, नहीं अभी भी हुआ नहीं है। इसको मैं, क्योंकि मुझे पीसना है इसको ना, थोड़ा सा ये गड़बड़ कर रहा है। चलें, हो गया। अगेन हमारे पास जो मौजूद है, आपको पता है कि फ़िलिप्स का ज़बरदस्त हमारे पास ग्राइंडर मौजूद है। आपने देखा था कितना बारीक मसाला हो गया था ना। बस ये चीज़ें मुझसे ज़रा, ओहो, चलें काम करते हैं, कॉल ले लेते हैं, ठीक है ना। चलें, मैं इसको हटा देंगे, कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम समीना आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। गुज़िश्ता ईद मुबारक आपको बहुत और शुक्रिया। आपकी पूरी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएं कैसी गुजरी आपकी ईद और मेरी क्या ईद कुछ इतनी बनाया? अच्छी गुजरी कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आपने हमें इतना एक्सपर्ट कर दिया है, सिर्फ हमारी माशाल्लाह। तारीफें ही होती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने चीज़ें बनाई। क्योंकि इतना आप लोगों ने हमें एक्सपेक्ट कर दिया है। मसाला चैनल ने, अल्लाह ताला इनको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन जिन्होंने आमीन। ये इजाद किया है कि हम सब की सुनी है। यकीन कीजिए किसी को चाय बनानी भी नहीं आती थी, चलें, अब तो वो लड़कियां इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं। ये सिर्फ और माशाल्लाह, सिर्फ मसाला टीवी की तवज्जो से। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे इतना अच्छा लगता है, आप लोगों की अप्रिसिएशन इतनी अच्छी लगती है। बहरहाल ज़ाहिर है, हम लोग भी इतनी मेहनत करते हैं, रेसिपीज़ लेकर आते हैं, आप लोगों को बताते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि आप लोग भी बहुत अच्छे और एक्सपर्ट हो जाए, तो हमें माशाल्लाह, बड़ी एक तो खुशी हर होती चीज है। इतना नीट क्लीन तरीके से एक तो पकाते भी हैं आप लोग, साथ में हमें बताते भी हैं। जी जी बिल्कुल। और फिर आप जिस तरीके से खुद बनकर आते हैं सामने, तो हमें तो ऐसा लगता है कि जहाज में कोई एयर होस्टेस खाना बना रही है। इतनी खूबसूरत लगती हैं आप, माशाल्लाह, आप तो हमारी जान है, यकीन कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इतनी बहुत सारी तारीफ हो जाती हैं तो मुझे यकीन करे इतनी शर्मिंदगी हो रही होती है कि मैं क्या नहीं शर्मिंदगी नहीं आपा, आप एक तो अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, अरे, दूसरा जज़ाकल्लाह। मालूम नहीं कि आपका दिल भी इतना ही प्यारा है। बहुत और आप शुक्रिया। जब प्यार से बात, चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। ये अच्छा लगना क्या होता है कि ये हमारे मेकअप रूम का कमाल है। यहाँ पे आपको पता है कि हुमा है, हुमा बहुत ज़बरदस्त मेकअप करते हैं। हुमा कामरान जो है वो मेरा मेकअप करती ही, उनकी ही कार्रवाई है, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप तमाम लोगों की अप्रिसिएशन बहुत अच्छी लगती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये देखें जी, मैं इसको पीस लेती हूँ और इतना अच्छा बारीक इसमें पिसा है। चल, ये हो गया। चलिए, मैंने ये खूब अच्छा सा मसाला पिस चुका है बारीक। अब हम क्या करेंगे, इसको लेमन जूस के अंदर मिक्स करेंगे। ये क्या लेमन जूस, ये मेरे पास 3/4 कप है, ठीक है ना। 1 kg के लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा इंशाल्लाह ताला से। ये आपको मैं बताऊं, मैं बहुत ही नॉन टेक्निकल चले, मैं इसको कोशिश करती हूँ
चलें, ये मुझसे खुल नहीं रहा, बहरहाल मैं इसको भी खुलवा लेती हूँ। तो ये मैं चलें ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में मैं इसको खोलती हूँ और इसके अंदर शामिल करेंगे, लेकिन बाकी क्या काम होगा ये सब आपके सामने करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर अभी फिर दोबारा से यहाँ पे आपने देखा कि हंटर बीफ का काम थोड़ा सा वो कर देते हैं और यहाँ पर चूल्हा बंद करती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट कीमा गल चुका है। सही है जी। अब मैं इसमें धुआं लगाऊंगी। धुआं लगाने के बाद जो है हम इसको बाद में भूनेंगे, ठीक है। इस तरह धुआं भी लग जाएगा और हमारा ये काम भी हो जाएगा। और इसके लिए हमारा जो कोयला जो है अल्हम्दुलिल्लाह ओहो हो चुका है। इसको थोड़ा सा गिर गया, इस पर भी डाल देते हैं ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मत रखिएगा, इससे क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा गले में लगने लगता है। और ये डालेंगे इस पर हम थोड़ा सा ये घी। चलो जी, वाह। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। इसको 2 मिनट के लिए हम रखेंगे और उसके बाद निकालेंगे। अच्छा, वो मसाला जो था आपने देखा था कि फ्लिप्स ग्राइंडर में मैंने पीस लिया और इसको अब हम डालेंगे इसमें लेमन जूस जो हमारे पास रखा हुआ है, इसमें हम शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा साइड पे लगा हुआ है, ये भी निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा बनेगा, लेकिन इसको आपने अपने घर में कम से कम आपने रखना है इसको तकरीबन 5 दिन। 5 दिन रखिएगा, छठे दिन आप इसको कुक कीजिएगा, ठीक है। ये सब मिक्स हो गया, इसे मिला दिया मैंने, सही है। और अब मैं क्या करूँगी कि ये जो पीस है पूरा मेरे पास यहाँ पे जो रखा हुआ है, इसको इसके अंदर डाल दूँगी। मैं देख लेती हूँ ग्लव्स अगर हैं। चलें, खैर कोई मसला नहीं, हम इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे इस तरह से लगा लें, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, हाँ हो जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छी तरह से इसको लगा के हम इसको रख देंगे और ये तकरीबन आपने रखना है 5 दिन। और इसको कवर आप करके रखिएगा, किसी एयर टाइट डब्बे में रखिएगा। और मैं एक आपके लिए बना के भी लेकर आएंगे, ठीक है ना। इसको आप उलट पलट आप रोज़ाना निकालें, रोज़ाना आप फॉक से आपने इसको किया और उसके बाद आप इसको पलट दीजिए। इससे क्या होगा, अंदर तक मसाला चला जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ रखते हैं क्योंकि ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब इसको पकाना किस तरह से आपने, जब आप इसको कुक होने के लिए रखेंगे तो आपने करना ये है कि आपने ये पानी जो है इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। ये डिस्कार्ड कर दीजिएगा क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा। उसके बाद आप इसको पानी डालिएगा और इतना पानी डालिएगा कि ऊपर तक भर जाए, ठीक है। और उसके बाद आप इसको पकाइएगा। पकाने का तरीका ये है कि इसको आपने पहले तेज़ आंच पे 15 मिनट तक पकाना है। उसके बाद आप कम से कम 3 से 4 घंटे तक इस तरह से कुक करें कि अंदर तक गल जाए। आपको पता कैसे चलेगा कि गल जाएगा, इसका तरीका ये कि आप छुरी लीजिए, छुरी जो नोक वाली है आप अंदर डालिए, जो ईजीली चली जाएगी, इट्स मीन कि ये गल चुका है। वैसे साइड से भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन कभी कभी अंदर तक वो गल नहीं पाता है ना। तो 3 घंटे तो आप डेफिनेट पकाइएगा। प्रेशर कुक करें तो आप कम से कम 1 किलो का पीस जो है 45 मिनट्स तक, यानी विसल बजने के बाद 45 मिनट तक आप बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपके पास गोश्त किस क्वालिटी का मौजूद है। अंडरकट है तो वो हाफ़ एन आवर में भी कुक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी हमारी हंटर बीफ की कहानी, ये हो गया। अच्छा, जो बना के मैं लेकर आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। काइंडली आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे तो आपने इस तरह से मलमल का कोई कपड़ा लेना है, उसकी आप बारीक पट्टियाँ काटिएगा जैसे ये, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बांधी हुई है, ये देखें, ये मैंने बांधी हुई यहाँ पे। इसको मैं खोल लेती हूँ, ठीक है। और इसकी फिर मैं आपको कटिंग करके, अभी आपको लग रहा होगा कितना शक्ल से कि डार्क कलर का है, बट आप ये देखिएगा जब हम इसको काटेंगे तो कितना अच्छा इसका कलर आएगा। ये हमारी कैंची जो है, ऐसा करते हैं दूसरी ले लेते हैं, नाइफ़ ले लेते हैं, कोई मसला नहीं ना, सही। इससे काटिएगा। अच्छा, काटना आपने उस वक्त है जब ये खूब अच्छा ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर आप इसको ठंडा करके नहीं काटेंगे तो ये आपसे कटेगा ही नहीं बिल्कुल भी। आप इसको निकालिएगा, निकालने के बाद पानी जितना बचा है उसको डिस्कार्ड कीजिएगा। उसके बाद आप इस पर बटर भी आप इस पर चाहें तो थोड़ा सा इस पर आप लगा सकते हैं। मैं ये पूरा खोल लेती हूँ, हल्की सी चिकनाई होती है तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसको हम निकाल देते हैं, ये चला गया, सही। और एक पीस मैं आपको काट के दिखाती हूँ। अब आप इसको ऐसे ही खाना चाहें ऐसे खाइए, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा फ्राई करके भी खा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए,
अंदर से आप चेक करें कितना अच्छा इसका पिंक कलर आया ना, बहुत ही अच्छा। ऊपर से आपको लग रहा है क्योंकि मसाले हमने इसमें शामिल किए। इसी तरह से हम इसके स्लाइसेस काट लेंगे। ये देखा आपने, ये। और जो साइड के छोटे छोटे पीसेस बचते हैं ना, इसके तो आप बहुत अच्छे सैंडविचेस बना सकते हैं। ये देखें जी, ये देखें। और ये इत्तेफाक की बात है कि मैंने जो ये बनाया ना, तो ज़रा सा कम मैं मैरिनेट कर पाई थी, यानी मैंने 2 दिन के बाद ही इसको बना लिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना। अच्छा, अब आपने ये पूरा देख लिया है, लेकिन कपड़ा बांधना लाजमी इसलिए है कि इससे क्या होगा कि क्योंकि इसमें गलावट हमने इतनी की है, अगर हम इसको वैसे ही कुक करेंगे तो क्या होगा, ये बिखर जाएगा, बिल्कुल रेशा रेशा हो जाएगा, वो जो बिल्कुल अच्छा नहीं। अब आप चाहें तो ऐसे ही खा लीजिए, फ्राई करके खाएँ और स्लाइस के साथ खाएँ, पराठे के साथ, जिसके साथ दिल चाहे खाएँ। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमने कीमे पे हमने धुआं लगाया था, मैं इसको भून लेती हूँ, इसको हम सर्व करेंगे और आप जाइए एक छोटे से ब्रेक पे। बिहारी कीमा अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, पपीते का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 3/4 कप, घी 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। मसाले के अज्जा: साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, सफ़ेद तिल 1 चाय का चमचा, मूंगफली 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, प्याज के लच्छे गार्निश के लिए, टमाटर स्लाइस गार्निश के लिए, सलाद पत्ते गार्निश के लिए, हरी मिर्च चॉप्ड गार्निश के लिए। तरकीब: मसाले के तमाम अज्जा तेल में भूनकर बारीक पीस लें, फिर गाय के कीमे में तमाम मसाले मिलाकर 2 से 3 घंटे छोड़ दें। उसके बाद पैन में डालकर पकाएं। अब कीमा भूनकर कोयले का धुआं लगाएं और गार्निश के अज्जा से गार्निश कर लें। आखिर में बिहारी कीमा पराठे के साथ सर्व करें। हंटर बीफ अज्जा: साबित बीफ 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, लीमू का रस 3/4 कप, पिसा गुड़ 2 खाने के चमचे, दालचीनी 1 टुकड़ा, कलमी शोरा 1.5 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, मलमल का सफ़ेद कपड़ा गोश्त बांधने के लिए। तरकीब: कलमी शोरे को गर्म तवे पर डालकर सफ़ेद होने तक पकाएं और ठंडा कर लें। अब इसमें सफ़ेद मिर्च, पिसा गुड़, नमक, दालचीनी और ज़ीरा मिलाकर बारीक पीस लें। फिर इसे लीमू के रस में मिलाकर बीफ के साबित टुकड़े पर लगाएं। उसके बाद गोश्त को कांटे से खूब गोद लें। अब इसे 5 से 6 दिन फ्रिज में रखें और रोज़ निकाल कर उलट पुलट करें। उसके बाद छठे दिन इस पर मलमल का कपड़ा अच्छी तरह बांधें और पानी डालकर धीमी आंच पर 2 से 3 घंटे पका लें ताकि वो गल जाए। आखिर में इसे ठंडा करके स्लाइस में काट लें। बिहारी कीमा अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, पपीते का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 3/4 कप, घी 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। मसाले के अज्जा: साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, सफ़ेद तिल 1 चाय का चमचा, मूंगफली 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, प्याज के लच्छे गार्निश के लिए, टमाटर स्लाइस गार्निश के लिए, सलाद पत्ते गार्निश के लिए, हरी मिर्च चॉप्ड गार्निश के लिए। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत पिंक पिंक कलर का यहाँ पर हंटर बीफ जो है वो तैयार हो गया। आप यकीन करें, मैंने आज तीसरे दिन इसको कुक कर लिया, वरना आप अपने घर में अगर 5 के बाद छठे दिन आप इसको कुक करेंगे तो इसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा कि आप बस अपने मुँह में रखेंगे और ये घुल जाएगा आपके मुँह में, इतना अच्छा गर्म है। लेकिन आपने लाजमी आपने एक काम ये करना है कि आप इस पर जो कपड़े की जो पट्टियाँ हैं, मलमल का कपड़ा ले लीजिएगा, उसकी पट्टियाँ काटिएगा और उसके बाद एक अगर पीस है, जैसे मैंने आपको दिखाया है, इस पे कम से कम 4 पट्टियाँ टाइटली बांध दीजिएगा। उसके बाद जब ये कुक होगा तो आप यकीन करें बिखरेगा नहीं, बिल्कुल बेहतरीन बनेगा। ये देखें, ये वाले पीसेस जो हैं, आप चाहें तो इसको श्रेड करके आप इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं। आपने देखा बिहारी कीमा, हमने बिहारी कीमा भी जो तैयार कर लिया। बिहारी कीमे में को मैंने सिर्फ भूनने के बाद हमने इसको निकाल लिया। इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको खाइएगा किस चीज़ के साथ, आप इसको पराठे के साथ खाइएगा। ये दोनों चीज़ें जो मैंने आज बनाई, ये ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं। ज़ाहिर है ईद के बाद जब आप ये तमाम एक कोई छुट्टी का दिन आता है तो उस दिन अच्छा ब्रंच अपने घर पे कीजिएगा, इन चीज़ों को बनाइएगा और फिर आप देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा।
अभी आज फ्राइडे था और कल इंशाल्लाह ताला सैटरडे है। आप बनाइएगा ये तमाम चीज़ें और फिर हमें बताइएगा कि आपने बनाई तो कैसा इसका रहा है। ठीक है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला पीर के दिन आपसे मुलाकात करेंगे और अच्छी सी रेसिपी के साथ। उस दिन भी आप ज़रूर प्रोग्राम देखिएगा। उस दिन हम बना रहे हैं खिचड़ा, जो बहुत लोगों की फरमाइश थी कि खिचड़ा बनाना सिखाएं, तो इंशाल्लाह ताला मंडे को हमारे यहाँ खिचड़ा बन रहा है। कैसे बनेगा, क्योंकि आगे आपको पता है मुहर्रम आ रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस तरह की चीज़ों की। 1 पॉट मील चाहिए होता है, तो वो बेहतरीन रहेगा उसके लिए। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे पीर के रोज़ अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।